Assalamualaikum respected doctors, welcome to my channel MBBS and BDS lectures। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेंटिस्ट्री रिलेटेड प्रोस्थोडोंटिक्स का। आज हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है इमीडिएट डेंचर। यानी इस वीडियो में पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर आउटलाइन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चैप्टर आउटलाइन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो वर्ड इमीडिएट डेंचर है उसे क्या मुराद है। दूसरा जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कि क्यों हम इमीडिएट डेंचर देंगे, फिर उसका आंसर देंगे। तीसरा है डिफिनेशन और चौथा ये है रिक्वायरमेंट्स। हम क्या चाहते हैं इमीडिएट डेंचर से, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या खूबियां होना चाहिए। पांचवा है इंडिकेशंस, किस किस जगह हम इमीडिएट डेंचर देते हैं। और छठा है कंट्रा इंडिकेशंस, वो कौन कौन सी जगह है जहां हम इमीडिएट डेंचर नहीं दे सकते। और सातवें नंबर पर हम इसके पढ़ेंगे एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे हैं इमीडिएट डेंचर के। और आठवें नंबर पर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, इमीडिएट डेंचर के क्या नुकसानात है। और 9वें नंबर पर हम पढ़ेंगे पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन, जब हमने इंसर्शन कर दिया पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यह है कि जो वर्ड इमीडिएट डेंचर है उसे क्या मुराद है, व्हाट इज इमीडिएट। जो टर्म है इमीडिएट मीन का मतलब है, इमीडिएट का मतलब है फौरन, जैसे हम उर्दू हिंदी में कहते हैं फौरन। मतलब इमीडिएट का मतलब है जब हमने नेचुरल टूथ निकाला उसके फौरन बाद ही हम उसको डेंचर देते हैं, इसे कहते हैं इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट मीन वी गिव डेंचर टू पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल टूथ आर टीथ। वो एक दांत भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है व्हाई वी गिव इमीडिएट डेंचर, क्यों हम पेशेंट को इमीडिएट डेंचर देते हैं। इसलिए कि क्योंकि जब पेशेंट का दांत खुद निकलता है या हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसकी फंक्शन इफेक्ट होता है, उसका स्पीच इफेक्ट होता है, उसका सोशल वेलबींग इफेक्ट होता है, उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग इफेक्ट होता है, उसका एस्थेटिक इफेक्ट होता है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए व्हाई वी गिव इमीडिएट डेंचर, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एस्थेटिक फंक्शन, उसका सोशल वेलबींग, ताकि माशरे में भी उसको अच्छा लगे। और चौथे नंबर पर उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, ताकि साइकोलॉजिकली उसको ओरल कैविटी में ऐसा फील नहीं हो रहा हो कि मेरा जो एक दांत मिसिंग है। तो इसलिए हम इमीडिएट डेंचर देते हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे डिफिनेशन, किस तरह हम इमीडिएट डेंचर को डिफाइन करेंगे, क्या डिफिनेशन है। डिफिनेशन ये है कि कोई भी रिमूवेबल डेंटल प्रोसेसेस, ये मतलब कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, जो हम बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, क्यों, ताकि प्लेस करें किधर, फौरन नेचुरल टूथ निकालने के बाद। डिफिनेशन क्या है, एनी रिमूवेबल डेंटल प्रोसेसेस फैब्रिकेटेड फॉर प्लेसमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग रिमूवल ऑफ नेचुरल टूथ और टीथ। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। बिफोर लोअर टीथ है, अपर जो 3-4 टीथ है और नहीं है वो हम निकाल देते हैं, फौरन हम इमीडिएट डेंचर, फौरन हम उसको इमीडिएट डेंचर दे सकते हैं। देखो बिफोर एंड आफ्टर। तो ये तो हुआ डिफिनेशन। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर कि इमीडिएट डेंचर के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स इमीडिएट डेंचर के कौन कौन से हैं। इमीडिएट डेंचर के 2 टाइप्स हैं, एक है कन्वेंशनल इमीडिएट डेंचर और दूसरा है इंटरम इमीडिएट डेंचर। कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशनल है, ये जो इमीडिएट डेंचर है ये हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं, ये एक एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन के तौर पर काम करता है। दूसरा हमारे साथ है इंटरम इमीडिएट डेंचर। ये जो इमीडिएट डेंचर है ये हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देता है, ये हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, बाद में फिर हम उसको कन्वेंशनल से रिप्लेस करते हैं या किसी और डेंचर से हम उसको रिप्लेस करते हैं। इट एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म रिस्टोरेशन। तो हमारे साथ टाइप्स भी हुए। अब पांचवा जो आउटलाइन है, चैप्टर आउटलाइन है, वो है रिक्वायरमेंट्स। हम क्या चाहते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इमीडिएट डेंचर से चाहते हैं। सबसे पहले इमीडिएट डेंचर को क्या होना चाहिए, बायो कंपेटेबल होना चाहिए, यानी वो हमारे उसका जो ताल्लुक है हमारे टिश्यू के साथ अच्छा होना चाहिए, वो इरिटेशन वगैरह ना करे, वो ट्रॉमा वगैरह ना करे। दूसरा
ये जो इमीडिएट डेंचर है ये जो मेस्टिकेटरी इफिकेसी है उसको रिस्टोर करें, क्योंकि जब हम दांत निकालेंगे तो उसका तो मेस्टिकेटरी इफिकेसी इफेक्ट होगी, ताकि उसको ये फौरन क्या करे, रिस्टोर करें। तीसरा, ये एस्थेटिक को पेशेंट का प्रिजर्व करे, जैसे पहले एस्थेटिक था दांत निकालने के बाद फौरन ये देंगे तो उसी तरह प्रिजर्व करें। चौथा, जो रिमेनिंग टिश्यू है उसको प्रिजर्व करें, ताकि दांत जब निकलेगा तो टिश्यू में चेंजेस आएंगे ताकि वो ना आए। पांचवा क्या करे, हार्मोनाइज फंक्शन, जो फंक्शन है जिस तरह शुरू में फंक्शन था उसी तरह उसको हार्मोनाइज रखे। छठा क्या है, हार्मोनाइज स्पीच, जो स्पीच है उसको हार्मोनाइज रखे। तो ये हमारे साथ रिक्वायरमेंट भी हो गए। अब छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस। जो छठा आउटलाइन है चैप्टर का वो है इंडिकेशंस। किन किन कंडीशन में देंगे, मेनली हम 3 कंडीशन में देंगे। सबसे पहले, अगर टूथ और टीथ का एक्सट्रैक्शन नेसेसरी हो, कोई और चारा ना हो, निकालना ही निकालना है, वो कौन से 3, तो उसमें हम इमीडिएट डेंचर देंगे। अब किन कंडीशन में निकालना है, अगर सीवियर ट्रॉमा हो। नंबर 2, अगर एक्सटेंसिव केरीज हो, कोई रिस्टोर होने के चांसेस ना हो, तो टूथ को एक्सट्रैक्ट करना है। तीसरा, अगर एक्सेसिव पेरोडोंटल डिजीज हो, मतलब उसका जो पेरोडेंशियम का जो बोन है वो सीवियर लॉस हुआ है जिसकी वजह से टूथ की मोबिलिटी है, इन 3 कंडीशन में हम टूथ को एक्सट्रैक्ट करके इमीडिएट डेंचर दें। दूसरा जो इंडिकेशन है इमीडिएट डेंचर का वो है कोऑपरेटिव पेशेंट। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है, क्योंकि पोस्ट इंस्ट्रक्शन में आगे हम पढ़ेंगे 4-5 विजिट में हम पेशेंट को बुलाएंगे, तो अगर कोऑपरेटिव पेशेंट है वो ही कोऑपरेट करेगा। तो दूसरा कोऑपरेटिव पेशेंट। तीसरा, मेंटली साउंड पेशेंट, अगर उसका मेंटल हेल्थ साउंड है तो उसमें भी हम देंगे। तो ये 3 इंडिकेशन है। क्यों मेंटली साउंड में देंगे आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बार बार पेशेंट को हम बुलाएंगे। तो ये 3 वे इंडिकेशन। अब कंट्रा इंडिकेशन, इनको अपोजिट करो। सबसे पहले, जैसे कि इंडिकेशन में कोऑपरेटिव पेशेंट या अनकोऑपरेटिव पेशेंट, इंडिकेशन में मेंटली साउंड पेशेंट या मेंटली इल पेशेंट। तीसरा, पुअर जनरल हेल्थ, अगर पेशेंट का पुअर जनरल हेल्थ, उसको बीपी भी है, उसको डायबिटीज भी है, उसको और डिजीज भी है, तो वहां हम नहीं दे सकते। चौथा क्या है, पेशेंट एट हाई सर्जिकल रिस्क, अगर सर्जरी के लिए वो रिस्क पे है, उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो फिर उसमें हम इमीडिएट डेंचर नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार में हम 5-6 दांत निकाल देते हैं। तो ये हमारे साथ इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन भी हुए। अब 8वां जो आउटलाइन है वो है एडवांटेजेस। क्या फायदे हैं इमीडिएट डेंचर के? इमीडिएट डेंचर के फायदे हैं कि आपने टूथ निकाल लिया, अब पेशेंट हुआ इडेंजुलस, उसी वक्त आपने निकाल लिया तो इडेंजुलस पेन खत्म हुआ। तो पहला एडवांटेज क्या है, इडेंजुलस पीरियड। दूसरा क्या है, यानी उसकी इडेंजुलस पीरियड खत्म हुआ। दूसरा क्या है, मेंटेन मसल टोन, दांत निकाल लिया उसके बाद चेंजेस होंगे, मसल टोन इफेक्ट को आपने उसी वक्त डेंचर दे दिया तो मसल टोन तो मेंटेन रहा। तीसरा, मेंटेन ओवीडी, यानी ऑक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन भी उसी तरह है, दांत निकालते ही आपने डेंचर दे दिया तो ओवीडी में चेंजेस नहीं होंगे। चौथा, मेंटेन फेशियल हाइट भी उसी तरह, फौरन आपने टीथ दे दिया फेशियल हाइट इफेक्ट नहीं होगा। पांचवा, नो चेंजेस इन टंग साइज, क्योंकि जब हम टूथ निकालते हैं तो टंग साइज में चेंजेस होते हैं, आमतौर पर लेटरली टंग को टीथ ने रोका हुआ है तो वो चेंजेस नहीं होंगे, आपने डेंचर दे दिया। छठा, प्रिजर्व स्पीच और फंक्शन उसका प्रिजर्व रहेगा। और सातवां, पेशेंट का जो सोशल वेलबींग है वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। और उसके बाद जो है 8वें नंबर पर उसकी जो पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो भी प्रिजर्व रहेगा। तो ये हमारे साथ उसके बाद और क्या होगा, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन लीस्ट होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जो डेंचर है वो उसको प्रोटेक्ट कराए ताकि वहां इंफेक्शन ना हो, जो सर्जिकल साइट है वहां पर फूड लॉजमेंट ना हो, इसलिए जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन तो होगा लेकिन कम होगा। ठीक है। उसके बाद जो है 10वां जो इसका एडवांटेज है वो ये बैंडेज तौर पर काम करते हैं। जैसे हम बैंडेज लगाते हैं, जैसे हम टेप लगाते हैं, बैंडेज के 2 फायदे, एक तो ब्लीडिंग को रोकेगा, दूसरा वहां उस एक्सट्रैक्शन साइड में फूड लॉजमेंट को प्रिवेंट करेगा ताकि वहां फिर क्या ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो एक्ट एज ए बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग टू प्रिवेंट फूड डिसलॉजमेंट। ये जो 10 एडवांटेजेस थे वो हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं 9वां जो चैप्टर आउटलाइन है वो है डिसएडवांटेजेस। इसके फायदे नुकसानात क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि जब अगर इंटीरियर टीथ में हो, आपने उसका इंप्रेशन लेना है तो हमारे जो इंटीरियर टीथ है उसका जो लिबियल
सरफेस पर जो अंडरकट है वो क्या करता है, इंप्रेशन मेकिंग में डिफिकल्टी करता है। दूसरा, जो रिमेनिंग नेचुरल टूथ है उसकी वजह से जब हम सेंट्रिक रिलेशन लेंगे या ओवीडी लेंगे तो अगर आपने पार्शल दिया तो वहां वो डिफिकल्ट होगा, वो इंटरफेयर करेंगे। तीसरा क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा। तीसरा जो है ट्राई स्टेज में डिफिकल्टी होगा। ट्राई जब हम चेक करेंगे कि सही है या नहीं है उसमें डिफिकल्टी होगा क्योंकि एडजेसेंट नेचुरल टीथ की वजह से। चौथा क्या है, मोर चेयर हर टाइम इसको चाहिए। पांचवा, इसको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, ठीक है। और सातवें नंबर पर जो है इसको, ये एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इसको बार बार रिलाइनिंग की जरूरत है, हर 6 महीने बाद आपने उसको रिलाइन करना है, ठीक है। क्योंकि इसको फ्रीक्वेंट मतलब रिलाइनिंग, क्यों रिलाइनिंग? ताकि उसके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी नीड को वो रिलाइनर पूरा करे। उसके बाद जो लास्ट डिसएडवांटेज है कि ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है बोन को जिस तरह नेचुरल टीथ, तो इस तरह रिजर्वल रिज रिजॉर्प्शन को ये नहीं रोक सकता। तो ये हमारे साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हुए। अब 10वां जो चैप्टर आउटलाइन है वो है पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन। हम कौन से पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहले पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको हम कहेंगे सबसे पहले कि आपने हॉट लिक्विड को अवॉइड करना है। क्यों? ताकि जो क्लॉट बना है वो डिसलॉज ना हो एक्सट्रैक्शन साइड से। दूसरा, आपने उसको बोलना है अल्कोहल को अवॉइड करना है। तीसरा, आपने उसको कहना है कि आपने रिंजिंग नहीं करना है, रिंजिंग नहीं करना है, क्योंकि चाहे अल्कोहल हो, चाहे हॉट लिक्विड हो, चाहे रिंजिंग हो, सबसे क्लॉट क्या होगा, डिसलॉज होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है कि फर्स्ट 24 आवर के दौरान आपने डेंचर को रिमूव नहीं करना है। अगर आपने डेंचर को रिमूव किया, अब दोबारा डेंचर क्या होगा, इंसर्ट नहीं होगा। और 5वें नंबर पर आपने क्या कहना है कि आपने 20 मिनट के लिए आइस पैक रखना है ताकि वो इन्फ्लेमेशन को कम करे, ठीक है। और 6ठे नंबर पर आपने पेशेंट को एजुकेट करना है। एजुकेट का क्या मतलब है कि आमतौर पर जब पेशेंट को पेन होता है उसका ये सोचे कि ये डेंचर की वजह से होता है, वो डेंचर निकालता है। आपने उसको बोलना है कि डेंचर की वजह से नहीं होता, ये मल्टीपल एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है, तो डेंचर मत निकालो। 7वें नंबर पर आपने उसको एंटीबायोटिक और पेन किलर प्रिस्क्राइब करना है। तो ये वे ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। अब आफ्टर फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे के बाद क्या इंस्ट्रक्शन होंगे वो ये हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट को 24 आवर के बाद बुलाना है और आपने देखना है कि उसके मुंह में सोर पॉइंट तो नहीं है। सोर पॉइंट क्या है, एक स्ट्रॉबेरी रेड स्पॉट होते हैं जो 3 जगह पे होते हैं, कैनाइन एमिनेंस पर और टुबरोसिटी के लेटरली और पोस्टीरियर लिमिट ऑफ जो डेंचर है वहां पर मौजूद होंगे, वो आपने देखना है। दूसरा, आपने पेशेंट की अक्लूजल डिस्क्रिपेंसी आपने क्या करना है, चेक करना है। तीसरे नंबर पर आपने पेशेंट को क्या करना है, आपने पेशेंट की डेंचर की रिटेंशन को चेक करना है कि रिटेन है कि नहीं है। और चौथे नंबर पर आपने टीच द पेशेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। आपने क्या था, एजुकेट द पेशेंट। यहां टीच द पेशेंट, टीच का क्या मतलब है कि आपने उसको सिखाना है कि आपने आप फर्स्ट 24 आवर के बाद डेंचर को किस तरह इंसर्ट करना है, किस तरह रिमूव करना है। फर्स्ट 24 आवर में तो रिमूव नहीं करना है। अब ये तो हुआ, यानी ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर भी हुआ, आफ्टर भी हुआ। अब तीसरा है ड्यूरिंग फर्स्ट पोस्ट इंसर्शन वीक, पहले हफ्ते में क्या करना है। पहले हफ्ते में अब कुछ पेन तो पेशेंट को होगा, अब वो उस वजह से वो डेंचर नहीं पहनता है, उसको लगता है डेंचर की वजह से होता है। आपने पेशेंट को काउंसल करना है कि आप 7 दिन के लिए जो है डेंचर को पहनो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है कि 3 दिन में 3 मरतबा जो है 3 टाइम्स आपने रिंस करना है ताकि जो एक्सट्रैक्शन साइट है वो क्लीन रहे, ठीक है। तो ये हमारे साथ ड्यूरिंग फर्स्ट पोस्ट इंसर्शन वीक में क्या इंस्ट्रक्शन देना है वो भी हो गया। चौथा है आफ्टर 1 वीक। अब 1 वीक कंप्लीट हो गया, पहले 7 दिन के लिए उसने पेन लिया। अब 1 वीक के बाद आपने क्या कहना है, अब आपने जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन अगर आपने की है तो आपने सुचर लगाई होंगी, वो आपने रिमूव करना है, स्टिचेस वगैरह। दूसरा, आपने पेशेंट को बताना है कि अब आपने डेंचर को रात को निकालना है, ठीक है, ताकि टिश्यू को रेस्ट मिले। पहले 24 आवर में तो निकालना ही नहीं है। आफ्टर 24 आवर आपने रिमूव करना है, उसको सिखाना है किस तरह इंसर्ट करना है। आफ्टर 1 वीक आपने कहना है कि रात को आपने निकालना है। उसके बाद 5वां आपने क्या करना है, अब 5वां है आफ्टर 3 to 4 वीक। 3 to 4 वीक के बाद फिर आपने पेशेंट को बुला के
अब देखना है कि पेशेंट को कोई कंप्लेन तो नहीं है। और उसके बाद आपने टिश्यू जो कंडीशनर है वो आपने रिप्लेस करना है। यह है आफ्टर 3 to 4 वीक। छठा है आफ्टर 6 मंथ। अब 6 महीने के बाद आपने फिर पेशेंट को बुलाना है। अब 6 महीने के बाद 2 काम होंगे, या तो ये जो डेंचर है इसको रीलाइन करेंगे, वापस देंगे, या फिर अगर उसने कोई और डेंचर बनाना है तो हम दूसरा डेंचर उसको बनाएंगे। तो ये 6 हेडिंग में हमारे साथ हुआ पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे साथ आज का जो चैप्टर है इमीडिएट डेंचर का, ये कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में कवर हुआ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि सबका फायदा हो। और उसके बाद जो है कमेंट करो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।